स्वामी जी, महामारी ने हमें सिखाया कि सेहत को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बाद लाइफस्टाइल डिजीज का खतरा और साफ होकर सामने आया। ये बीमारियां अचानक तो नहीं आती हैं स्वामी जी, ये दस्तक तो देती हैं, बताती हैं कि आप गलत आदतों में पड़ गए हैं, इंडिकेशन, संकेत मिलते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं और फिर वो बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है। खराब खाना, इरेगुलर नींद, ठीक तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करना, और फिर ऊपर से सब कुछ तो नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक शरीर वो जो सिग्नल आपने कहा ना SOS कि अब तो जागो, क्या करे वो लोग जो ऐसी लेथर्जिक लाइफस्टाइल में हैं और सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल चल रहा है। तो एक तो हमारे साथ कम से कम 5-10 व्यायाम, 5-10 आसन, प्राणायाम और छोटी छोटी कुछ आदतें, कुछ रिफॉर्म, कुछ चेंज, सब उठ करके भोर में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क आदि जो हम बताते हैं पंचामृत, एक हेल्दी आदमी के लिए, लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, फिर हीम जूस बताया, प्लेटोग्रिड जूस बताया, एंटी कैंसर जूस बताया, अलग अलग रोगों के लिए, वात, पित्त, कफ के लिए। तो थोड़ा सा सुबह उठ करके कुछ भोर में औषध पान करें, उसी के अनुरूप अपनी वात, पित्त, कफ अपने दोष के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल, उसी के अकॉर्डिंग अपना खान पान। और फिर देखो ये अभ्यास हम रोज ही करवा देते, एक बार ये खड़े होकर के और फिर बैठ करके, कितने अच्छे है ना, ऐसे किया। और ये तो इतना इजी है, इसको तो करने में ऐसे भी कितना अच्छा लगता है ना यो। और जैसे आपने कहा ना फ्लैक्सिबिलिटी, ये हमारे हुसैन भाई भी पहले से ज़्यादा फ्लैक्सिबल हो गए। और वैसे बस एक ही खतरा है इनसे, ये खड़े खड़े भी अनुलोम विलोम करके सारे स्टूडियो की ऑक्सीजन अकेले ले लेते हैं। हाँ वैसे, और इससे इनको प्रज्ञा का इतनी प्रखर हो गई है कि ये अच्छे योगी, अच्छे एंकर होने के साथ अच्छे वक्ता भी हो गए। तो ये अपने आप हमारे जीवन में एक गुणात्मक सुधार आता चला जाता है। हमारी हेल्थ तो इम्प्रूव होती है, हेल्थ इम्प्रूव होने के साथ साथ हमारी सकारात्मकता, गुणात्मकता, सृजनात्मकता, हमारे भीतर एक नेतृत्व, वक्तृत्व, चरित्र इस तरह से विकसित होता है। इसलिए योग कर्मसु कौशलम समत्वम, योग उच्यते होता चला जाता है। और आपने कहा ना, जीवन संवरता ही चला जा रहा है। अब कहाँ, और ये जीवन यूं ही संवरता रहेगा अगर आपने योग को अपना साथी बना लिया है और स्वामी जी को अपना गुरु बना लिया तो। वैसे ईशा, आज आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। देखिए एक भजन सुनाता हूँ। साथी बना ले योग को, तन मन में बसा ले ओम को, जीवन की घड़िया वृथा न खो, योग करो मन योग करो, चादर न लंबी तान के सो, योग करो मन योग करो। तो अब प्रमाद जो पतन की ओर लेके जाता है उसको छोड़ करके पुरुषार्थ जो उत्थान की ओर लेकर के जाता है, और योग सुबह सुबह दिन भर कर्मयोग करेंगे तो जीवन अपने आप संवरता चला जाता है। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय अपने आप हमारे पीछे पीछे चलती है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, मैं इनसे कह रहा था कि मैं अमित और मीनाक्षी, हम सब तो आपके साथ पूरे पिछले 6 वर्षों से हैं, लेकिन ईशा ने अभी हाल ही में आपको ज्वाइन किया, 1 बरस हालांकि उनको हो गया। ईशा, अगर कहीं कोई कुछ अभ्यास में आपको कुछ स्वामी जी से आज सीखना तो सीख लीजिए, आज बेहतरीन मौका है आपके लिए। डिप्स लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पता नहीं हाथों में ताकत क्यों नहीं है मेरे। बाकी सब कुछ सीख लिया आपसे, शीर्षासन भी सीख लिया है। अच्छा हाँ। चलो शीर्षासन करो पहले। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जो शीर्षासन करेगा वो शीर्ष पर पहुंचेगा। और ये माने थोड़े से दिनों में शीर्षासन कर लेना, शीर्षासन, सर्वांगासन। अब तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, ईशा जी, और अगली बार आऊँगा तो शीर्षासन जो है हुसैन जी को भी कराऊंगा। तैयारी करके आना हुसैन जी। स्वामी जी तब ट्रैक में रहूँगा उस दिन। तो ये शीर्षासन ये बहुत अच्छा है। इससे तो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज हो जाती है लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी के लिए, और ये तन मन जीवन को बैलेंस बनाने के लिए बड़ा अच्छा है। क्या बात है, बहुत शानदार। ईशा का अलाइनमेंट भी बहुत अच्छा है, अमित का भी अलाइनमेंट बहुत अच्छा है, मीनाक्षी तो खैर करती नहीं पद्मासन भी कर लिया। गजब भाई, आज तो इस छोरी को 11,000 रुपए का इनाम देके जाना पड़ेगा। मीनाक्षी जी सोच रहे हो मेरे को तो भूल ही गए। चलो अब नीचे उतरो। हाँ, अब जो आपने बताया ना स्ट्रेंथ, देखो फ्लेक्सिबिलिटी, कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ,
वो भी चाहिए ना। तो देखो, एक तो ऐसे हाथ रखो, फिर देखो नीचे गए, यूं, फिर यूं, ऐसे, यूं। तो इसके लिए थोड़ा सा अश्वगंधा और शतावर 1-1 ग्राम ले लेना, ऐसे। क्या बात है, बढ़िया कर रही हो आप तो। आप तो ऐसे कर रही थे, नहीं हो रहा, ये तो अच्छा हो रहा है। बताइए ना, हाथों की प्लेसमेंट जो बताई है आपने। हाँ, अंदर की तरफ किया ना, ये ऐसे और ऐसे। क्या बात है, गजब। सेंस भी बहुत आ गई। और जो है अभी मतलब थोड़े समय में सबसे ज्यादा चमक रही है ईशा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ईशोपनिषद का पहला मंत्र ईशा है, और ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी आता है जी। उसको ईश बोलो, खुदा अल्लाह अलमाइटी बोलो, उसका सृष्टि के जर्रे जर्रे में कण कण में वास है, और जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। वो भगवान खुदा अल्लाह हमारे भीतर है, घट घट में। वैसे भी स्वामी जी पहाड़ों से आती हैं, अल्लाह के ज्यादा करीब हैं वो। आसमान जो है पहाड़ों जी, पौड़ी ये गढ़वाल। भी पहाड़न और ज्योत्सना भी पहाड़न, जी। और हम भी पहाड़ी। हम भी उत्तराखंडी हो गए ना, तो आज बहुमत उत्तराखंड का है। हरियाणा वाले लोग देख रहे हैं स्वामी जी आपको। लेकिन वहाँ हमारा भौतिक जन्म हुआ। स्वामी जी, राजस्थान, आपका रक्त तो पूरे भारत राजस्थान का की है। हमारी माता जी है, और शरीर रो जन्म। मैं आपकी स्वामी जी, मैं आपकी आपके माता जी की तरफ से हूँ, राजस्थान की। तो देखो स्वामी जी, पूरा आप- भारत है हमारे साथ। हाँ, ये स्वामी तो जी, आप पर हक सबका है, आप किसी एक के नहीं हो सकते, आप पूरे विश्व के हैं। আমি তোমাকে ভালো ভালো আছি। लेकिन ये मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, मकरासन भुजंगासन से लेकर के धनुरासन तक, योग की यात्रा, ये जीवन की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सबसे बड़ा संबल है। कुछ लोग कहते थे लकड़ी का सहारा बुढ़ापे में, कुछ कहता लड़का लड़की का सहारा, फिर LIC वाले आए, बोले हम जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, पैसे का सहारा। लेकिन सबसे बड़ा सहारा है, इसलिए हमने कहा साथी बना ले योग को, मन में बसा ले ओम को। तो हम अच्छा स्वामी जी देखिए, ऐसा ना हो कि घर बैठे लोग हमसे नाराज होने लगे कि आज तो स्वामी जी को हम लोगों ने घेर रखा है और अपनी समस्याएं निपटाने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं, आपके हर एक सवाल स्वामी जी से पूछे जाएंगे और स्वामी जी से आपको जवाब मिलेगा। और दरअसल वो आपके ही सहारे हैं, हम सब तो साथ में जुड़े ही हुए हैं। खैर